अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। इसमें ये होगा कि आप लोग अपने गुस्से के ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये नेचुरल चीज़ है कि इंसान से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। जब कोई उसे बुरी कोई बात कह दे या किसी की बात उसे बुरी लग जाए तो इंसान से अपना गुस्सा कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता। और जब आप लोग को गुस्सा आए तो आप लोग सबसे पहले हौसला पड़ा करें और देन अपना मुंह धो लिया करें, क्योंकि इससे आप लोग का गुस्सा काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। ये मैंने खुद किया है। बेसिकली होता ये है कि कोई भी इंसान आपकी गलती नहीं मानता। हर इंसान यही कहता है कि मैं ठीक हूँ और अगला बंदा गलत है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूजुअली दोनों तरफ से गलती होती है। वो कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बचती। तो ये बिल्कुल ठीक है, ताली एक हाथ से बिल्कुल नहीं बचती। दोनों तरफ से कोई ना कोई गलती जरूर होती है। वो अलग बात है कि एक इंसान मंजर आम पर आ जाता है और एक नहीं आता, और जो मंजर आम पर आ जाता है लोग कहते हैं कि सारी गलती उसी की है, दूसरे की कोई गलती। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोगों को किसी की बात बुरी लग रही है तो आप लोग सबसे पहले जो काम करेंगे वो है आप लोग बिल्कुल खामोश रहें। क्योंकि अगर आप लोग उसकी बात का जवाब देंगे तो वहां से बात बढ़ेगी, वहां से बात कम नहीं होगी। तो बेस्ट यही है कि आप लोग खामोश रहें। क्योंकि गुस्से में ऐसा होता है अक्सर कि इंसान के मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है कि जो उस इंसान को खुद बाद में पछतावा हो रहा होता है कि मैंने ये क्यों कहा। तो इससे बेहतर है कि आप लोग उस वक्त खामोश रहें, क्योंकि अल्लाह ताला के साथ बेहतर जवाब देने वाली है, अल्लाह ताला के साथ बेहतर बदला लेने वाली है। देखिए, हर इंसान अपनी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है। जैसे हमें लगता है ना कि कोई इंसान बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में खुश है, लेकिन यूजुअली ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमें नहीं पता कि वो खुश दिखने वाला इंसान अपने अंदर कौन सी जंग लड़ रहा है। मैं अपना अगर पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को शेयर करूँ कि अगर कोई इंसान मुझे कुछ कह देता है तो मैंने कभी भी उसी टाइम पलट कर उसको जवाब नहीं दिया। ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी लाइफ में मसले नहीं होते या दूसरे इंसान की लाइफ में मसले नहीं होते। हर इंसान की लाइफ में मसले होते हैं। अगर मेरे साथ कोई इंसान नाराज हो रहा है तो मैं जवाब नहीं देती, मैं बिल्कुल खामोश हो जाती हूँ। ना ही उसका अच्छे में जवाब देती हूँ, ना ही बुरे में। बिल्कुल खामोशी अख्तियार कर लेती हूँ, क्योंकि खामोशी से बड़ा कोई अख्तियार नहीं होता। और वो इंसान कुछ दिन के बाद वैसे नॉर्मली बात करना स्टार्ट हो जाता है। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। मैं यही करती हूँ, मैं कभी भी किसी को पढ़कर जवाब नहीं देती। ये मेरा मानना है और ये मेरा, मुझे लगता है कि ये मेरा अच्छा डिसीजन है या बुरा, लेकिन अभी तक तो ये मुझे अच्छा ही लगा है कि मैंने कभी भी किसी को पलट कर जवाब नहीं दिया। क्योंकि जो अल्फाज आपकी जुबान से निकल जाते हैं वो वापस नहीं आते। हमें नहीं पता कि एक दूसरे इंसान के दिल पे वो हमारे अल्फाज किस कदर जाकर लगे हैं। तो इससे बेहतर है कि आप बिल्कुल खामोश रहें। वो इंसान को, अगर किसी इंसान को गुस्सा है तो उसका गुस्सा कितनी देर रहेगा? 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, खत्म हो ही जाता है। आखिरकार इंसान का गुस्सा खत्म हो जाता है और बिल्कुल इजीली एक लाइफ दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोग भी यही किया करें कि अगर आप लोगों को किसी बात का बहुत सारा बुरा लग रहा है, तो अगर कोई इंसान आप लोगों के साथ ऐसी बात कर रहा है कि आप लोग को लग रहा है कि आप लोग क्या उसको कसूर नहीं है, तो आप लोग ऐसा करें कि उसको बुरा जवाब देने की बजाय, उस पर हाइपर होने की बजाय आप लोग खामोश हो जाए कि कोई नहीं, अल्लाह ताला के साथ बेहतर इंसाफ करने वाली है। अगर इसमें मेरी कोई गलती नहीं हुई तो अल्लाह ताला के साथ बिल्कुल ये क्लैरिफाई कर देगी उस इंसान को, और बहुत जल्द, ऐसे बहुत जल्द मामला ठीक हो जाते हैं। देखिए, फर्ज करें आप लोग अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते। फर्ज करें आप लोगों के मुंह से कोई ना कोई अल्फाज निकल जाते हैं, तो मैं कहूँगी कि उन अल्फाज को एक आप लोग ये ना कह दें कि वो अल्फाज पक्के हो गया है, मैंने उस अल्फाज के ऊपर डटे रहना नहीं। अगर आप लोगों ने किसी का दिल दुखा दिया, तो अगर आप लोगों को बाद में रियलाइज हो रहा है कि आपने गलत किया, तो गलत आप लोगों को रियलाइज हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप लोग को रियलाइज हो रहा है, आप लोग का अपना ज़मीर आप लोग को मलम्मत कर रहा है, तो आप लोग उस इंसान से जाकर अपोलोजाइज कर लें, माफ़ी मांग लें कि हाँ भाई, उस वक्त मैं गुस्से में था, मुझे पता नहीं चला, तो काइंडली मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी मांगने से किसी की इज्जत में कमी नहीं आती। ये हमारे नबी का वादा है कि अगर तुम हक पे होने के बावजूद भी झुक जाओ, तो अगर तुम्हारी इज्जत में कोई कमी आ जाए तो क़यामत वाले दिन मुझसे ले लेना। फर्ज करें आप लोग किसी से नाराज हो रहे हैं, तो वो आप लोग की नाराजगी वक्तन होनी चाहिए। ये नहीं कि वो आप लोग की नाराजगी सदियों तक चल जाए। आप लोग ना ही किसी की खुशी में जाओ, ना ही गम में। ये रिश्ते बहुत प्यारे जो अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें दुनिया में दिए, और ये रिश्ते हमारे पास दुनिया में ही है। हम अब सगे बहन भाई हैं, लेकिन जो सगे बहन भाई भी मरने के बाद एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे। इसलिए जब कहते हैं कि बहन भाई आपस में बात कर रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात उस टाइम को रोक देती है। वहां पे टाइम रुक जाता है जब बहन भाई आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं। और मैं खुद को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझती हूँ कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं उसी टाइम किसी इंसान को उसके मुंह के ऊपर जवाब दे दूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इस आदत ने मेरे बहुत सारे रिश्तों को बचा के रखे हैं। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि काइंडली अपने गुस्से के ऊपर काबू रखें, दुआ में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।